अब एमसीयू में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें मोस्टली सभी सुपर सोल्जर्स ही हैं। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर बने, उसके बाद उनके सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट करने के चक्कर में उस सीरम के बहुत से वेरिएंट्स भी बने, जिसके रिजल्ट में हमें बकी, रेड स्कल, हल्क, अबोमिनेशन ऐसे सब कैरेक्टर्स देखने मिले। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सीरम की वजह से बने हल्क और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि हल्क फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले है हल्क। डॉक्टर ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट होते हैं जिसे जनरल रॉस सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए कहते हैं ताकि उनकी आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। डॉक्टर बैनर वो इस सीरम को खुद के ऊपर टेस्ट भी कर लेता है एंड जब वो गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तब वो बन जाता है द इनक्रेडिबल हल्क। अब बेसिकली जब भी ब्रूस को कभी गुस्सा आता है या वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो वो हल्क में चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में ब्रूस का हल्क पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, बट धीरे धीरे ब्रूस ने हल्क को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया। चीजें सॉर्ट हो रही थी कि तभी अल्ट्रॉन की वजह से हल्क पहुंच जाता है सकार पर, जहां वो पूरे 2 साल तक हल्क बना रहता है। अब इसके बाद जब वो वापस अर्थ पर आता है तब वो ब्रूस से हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद बैनर ने एक सोल्यूशन निकाला जिसमें उसने खुद के दिमाग यानी ब्रूस के दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर दिया। अब ओवरऑल देखा जाए तो हल्क रिजल्ट था सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन के कॉम्बिनेशन से हुए रिएक्शन का, और साथ ही यहाँ ब्रूस के जीन्स भी काफी ज्यादा अलग थे, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस सही से हो पाई। हल्क फैमिली के बाकी सभी कैरेक्टर्स हल्क से काफी अलग हैं। एज ब्रूस जब गामा रेडिएशन से एक्सपोज हुआ था तब उसके अंदर हल्क की पर्सनैलिटी आ गई थी। अब इस चीज का कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक एमसीयू ने नहीं दिया है कि क्यों और कैसे ब्रूस के अंदर हल्क की पर्सनैलिटी डेवलप हुई, बट कॉमिक्स में ब्रूस के फादर काफी ज्यादा अब्यूसिव थे और शायद यही सब बचपन में देखकर ब्रूस अपने गुस्से को अंदर दबा कर रख देता था, जिसके वजह से वो सब हल्क के रूप में एक दूसरी पर्सनैलिटी बनकर सामने आ गया। अब हल्क की एक बहुत ही जल्द सोलो मूवी भी आने वाली है जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को फॉलो करेगी, जिसे देखा जाए तो अभी के लिए अनाउंस नहीं किया है, बट जल्दी वो भी अनाउंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट है अबोमिनेशन। हल्क के बाद दूसरा कैरेक्टर जो गामा रेडिएशन एंड सुपर सोल्जर सीरम की वजह से बना वो था एमिल ब्लॉन्स्की, यानी कि अबोमिनेशन। एमिल ब्लॉन्स्की एक सोल्जर था जो कि जनरल रॉस के अंडर अपनी कंट्री को सर्व करता था। अब जब सुपर सोल्जर सीरम को टेस्ट करने के बाद ब्रूस ने हल्क बनकर काफी ज्यादा तबाही मचाई, तब जनरल रॉस ने एमिल को अनस्टेबल सुपर सोल्जर सीरम दिया ताकि वो हल्क को रोक सके, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब हल्क और एमिल ब्लॉन्स्की आमने सामने आए तब हल्क ने एमिल की हालत खराब कर दी। अब एमिल ब्लॉन्स्की एक सुपर सोल्जर होने की वजह से काफी जल्दी हील हो जाता है, जिसके बाद रॉस के कहने पर उसे थोड़ा और सीरम दिया जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी इस अनस्टेबल सीरम के साइड इफेक्ट्स को दिखाना स्टार्ट कर देती है, जहां ब्लॉन्स्की की बॉडी अब फिजिकली चेंज होने लगती है। पर एमिल ब्लॉन्स्की इसके बारे में किसी को नहीं बताता। एमिल स्टर्न से मिलकर उसमें ब्रूस के इन्फेक्टेड खून को इंजेक्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो इस इन्फेक्टेड खून की वजह से अबोमिनेशन में बदल जाता है। तो एमिल ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन सिर्फ सीरम की वजह से नहीं बना, बल्कि सुपर सोल्जर सीरम का अनस्टेबल फॉर्मूला प्लस ब्रूस का इन्फेक्टेड ब्लड प्लस गामा रेडिएशन का एक्सपोजर एंड ब्लॉन्स्की के जीन्स ब्रूस से काफी ज्यादा अलग भी है, जिसकी वजह से अबोमिनेशन एक मॉन्स्टरस लुकिंग क्रीचर में बदल जाता है। नेक्स्ट है द लीडर। तो अबोमिनेशन की तरह द लीडर भी हल्क का एक काफी मेजर विलन है, जिसकी ओरिजिन हमें 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ही दिखाई गई थी। सो एमिल ब्लॉन्स्की जब अबोमिनेशन बनकर स्टर्न के लैब को तबाह कर वहां से निकल जाता है, उस समय स्टर्न को सर पर चोट लगती है, जिसके ऊपर ब्रूस का इन्फेक्टेड खून गिर जाता है, जिसके वजह से वो म्यूटेट होता है। तो यहाँ पर स्टर्न के ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन ब्रूस का इन्फेक्टेड ब्लड था, जिसके वजह से लीडर का ब्रेन म्यूटेट होता है। इसके अलावा एमसीयू की प्रीलूड कॉमिक्स इशू 6 में ये बताया गया है कि ब्रूस के ब्लड से इन्फेक्ट होने के बाद जब स्टर्न वहीं पर पड़ा होता है तब नताशा वहां आती है, जो बाद में उसे बेहोश करके शील्ड में रिसर्च करने के लिए लेकर जाती है। इन प्रीलूड कॉमिक्स को आप एमसीयू का पार्ट मान सकते हो। अब हो सकता है कि स्टर्न इसके बाद शील्ड से भाग गया हो और अब बाकी की दुनिया से छुप कर रह रहा हो। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें सॉर्ट ऑफ लीडर ही मेन विलन होगा। नेक्स्ट है स्मार्ट हल्क। अब कहने के लिए हल्क और स्मार्ट हल्क एक ही कैरेक्टर है, पर वो कहते हैं ना कि इवोल्यूशन से ही बदलाव आता है और बदलाव जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं कि बदलाव सबको पसंद आए।
वैसे ही फैंस अभी स्मार्ट हल्क को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि फैंस को एक्शन और गुस्से से भरा हल्क पसंद है, ना कि स्मार्ट हल्क जो मोस्टली अपना टाइम लैब में बिताता है। अब ब्रूस हल्क से स्मार्ट हल्क कैसे बना, इस बात का क्लियर आइडिया किसी के पास नहीं। लिटरली ये कैसे हुआ, किस सीरम से हुआ या फिर किस प्रोसेस से हुआ, ये किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि थैनोस के स्नैप के बाद टोनी ने ये लैब ब्रूस को बनवा कर दी, जहाँ पर ब्रूस ने 18 महीनों तक इस लैब में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद उसने हल्क की बॉडी एंड ब्रूस के ब्रेन को एक कर दिया। उसने एक ऐसा डिवाइस भी बनाया जिससे वो हल्क बनने के बाद जब चाहे तब ह्यूमन फॉर्म में आ सके। नेक्स्ट है शी हल्क। शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस की कजन है एंड प्रोफेशन से एक लॉयर भी है। मार्वल के डिज्नी प्लस सीरीज में हमें इसकी ओरिजिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। सो बेसिकली ब्रूस एंड जेनिफर एक रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जहां ब्रूस के लिए एक मैसेज सकारियन कुरियर शिप में आता है, जिससे देखकर वो लोग डर जाते हैं एंड उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस का गामा से भरा रेडिएटेड ब्लड शी हल्क की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद वो बन जाती है शी हल्क। अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हो कि जिस तरह ब्रूस का ब्लड गिरने से स्टर्न का सिर्फ ब्रेन म्यूटेट हुआ था, फिर वैसे ही जेनिफर का सिर्फ हाथ म्यूटेट क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ब्रूस के फैमिली के जेनेटिक्स स्टर्न से काफी ज्यादा अलग है, जिसकी वजह से जैसे ब्रूस के बॉडी ने गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, वैसे ही जेनिफर ने भी ब्रूस के ब्लड में से गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दिया, एज वो दोनों यहाँ पर सेम चीज शेयर करते हैं। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से शी हल्क अबॉमिनेशन की तरह मॉन्स्टरस क्रिएचर में नहीं बदलती। प्लस जेनिफर के जेनेटिक्स ब्रूस से थोड़े बेटर भी हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कम साइड इफेक्ट होता है एंड उसकी सेकंड पर्सनैलिटी क्रिएट नहीं होती। ये चीज कॉमिक्स में भी मेंशन्ड है एंड शायद इसी जेनेटिक एबिलिटी का फायदा उठाकर स्मार्ट हल्क ने जेनिफर का ब्लड यूज करके अपने हाथ को हील कर दिया था, जो कि एंड गेम में ब्लिप के बाद डैमेज हो गया था। अब शी हल्क के एबिलिटीज और पावर हल्क से काफी ज्यादा सेम है, लेकिन शी हल्क को जो सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो है उसके फोर्थ वॉल को ब्रेक करने की एबिलिटी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग डेडपूल से भी बेटर है, क्योंकि जहां डेडपूल बस कैमरा में देखकर बात करता है, वहीं पर शी हल्क सीरीज के एंडिंग में शो से बाहर निकलकर उसके क्रिएटर्स तक पहुंचती है, जो इस पूरे सीरीज में सबसे इनक्रेडिबल था। नेक्स्ट है स्कार। शी हल्क के लास्ट एपिसोड में हमें स्कार दिखाया जाता है, जो कि हल्क का बायोलॉजिकल बेटा है। कॉमिक्स में जब हल्क सकार पर जाता है, तब उसे कायरा नाम की एक सकारियन नेटिव से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद स्कार पैदा होता है। अब हल्क फैमिली के इस कैरेक्टर के पावर एंड ओरिजिन का रीजन काफी सिंपल है एंड शायद से एमसीयू में भी यही अप्लाई किया जाएगा। इसके पावर्स के पीछे ना कोई सीरम है, ना कोई रेडिएशन है, बल्कि ये हल्क का खुद का बेटा है, जिसकी वजह से स्कार के पास हल्क जैसी पावर्स है। एमसीयू में स्कार के पावर्स दिखाना अभी बाकी है, लेकिन कॉमिक्स में स्कार के पास अपने दोनों ही पेरेंट्स की पावर्स होती हैं। जहां इसे अपने पिता से इनकैलकुलेबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिली, वहीं इसे अपनी माँ कायरा से अर्थ को मैनिपुलेट करने की पावर मिलती है। नेक्स्ट है टोटली ऑसम हल्क। अब अमेडियस चो एक्चुअली मार्वल यूनिवर्स का 7th मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। अब कॉमिक्स में जब चो पर अटैक किया जाता है, तो वहाँ पर हल्क भी होता है, जो उसे वहाँ से बचा लेता है। इसके बदले में चो ब्रूस की लैब वर्क्स में हेल्प करता है। अब एक्सीडेंटली चो एक रेडिएशन का शिकार हो जाता है और बन जाता है एक रेज्ड मॉन्स्टर हल्क। पर चो एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर था, इसीलिए वो कुछ नैनाइट्स बनाता है ताकि वो हल्क के फॉर्म पर कंट्रोल पा सके। अब कॉमिक्स में एमेडियस चो की मदर हेलेन चो थी, जिसे हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऑलरेडी दिखाया गया है। ऑल्दो एमेडियस को लेकर अभी तक एमसीयू में कोई भी हिंट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी कि हमें आगे चलकर टोटली ऑसम हल्क देखने मिलेगा, क्योंकि मार्वल ने ऑलमोस्ट यंग एवेंजर्स की टीम को असेंबल कर लिया है। तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हमें टोटली ऑसम हल्क भी जल्दी देखने मिले। नेक्स्ट और आखिरी है रेड हल्क। एमसीयू में हमें थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखाया गया था। कॉमिक्स में थंडरबोल्ट रॉस वो पहला कैरेक्टर था जो रेड हल्क बना था एंड जिसे बनाने के पीछे इंटेलिजेंस और एम के एक्सपेरिमेंट का हाथ था। थंडरबोल्ट की मूवी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है
एंड थंडरबोल्ट्स में रेड हल्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पावर्स के मामले में देखा जाए तो रेड हल्क के पावर्स हल्क से सिमिलर है, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर चीजें एंगर को लेकर थोड़ी अलग हैं, क्योंकि जहाँ अपना हल्क गुस्से के साथ और ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, वहीं पर रेड हल्क जब गुस्से में होता है तब वो अपने बॉडी से हीट एमिट करने लगता है, जो इतनी ज्यादा होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब कॉमिक्स के एक इवेंट में जब रेड हल्क को ऐसे ही गुस्सा आया था, तब उसने इतनी ज्यादा हीट को एमिट किया था कि उसने एक डेजर्ट को कंप्लीट ग्लास डिस्क में बदल दिया, एंड वो भी जस्ट अपने गुस्से से। तो आप सोच ही सकते हो कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा हीट एमिट करती है। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी कभी मुझे क्रॉस कर गया, वापस आने का तो ऑप्शन गया। बातों का मेरी ऐसा खौफ पड़ गया, मैंने झाड़ा नहीं खुद मेरा रौब झड़ गया।